सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पाठ 9 प्रकृति का संदेश एक कविता पढ़ेंगे जो कि सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। तो यह कविता हमें प्रकृति से सीख लेने की प्रेरणा देती है। कविता में पर्वत से शीश उठाकर ऊंचा बनने तथा सागर से मन में गहराई लाने की सीख लेने को कहा गया है। इसी प्रकार लहरों से उत्साहित होने, पृथ्वी से धैर्य धारण करने तथा आकाश से अपना यश का विस्तार करने की सीख लेने को कहा गया है। कविता का उद्देश्य प्रकृति से ऐसे गुणों की सीख लेना है जिससे व्यक्ति महान बन सके और अपने व्यक्तित्व में निखार ला सके और समाज की भलाई कर सके। तो चलो ये अब पढ़ लेते हैं नए शब्द। तो वातावरण, प्राकृतिक, महत्व, सीख, लक्ष्य, प्रेरणा, स्वयं, छाया, झरना, नाता। शब्द अर्थ कर लेते हैं। शीश माथा, तरल बहने वाला, तरंग लहर, मृदुल कोमल, धैर्य धीरज, भार बोझ, पृथ्वी धरती, उमंग जोश, नभ आसमान। कविता का वाचन कर लेते हैं। प्रकृति का संदेश सोहनलाल द्विवेदी। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो देखा आप सभी प्राकृतिक चीज़ों ने कोई ना कोई हमें सीख दी है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न है, पर्वत हमें क्या संदेश देता है? अब देखिए इसी में भी आपको कविता का भावार्थ समझ आ जाएगा। पर्वत हमें सम्मान से जीने और लगातार प्रगति करते रहने का संदेश देते हैं। ठीक है। मन में गहराई लाने की बात कौन कहता है? तो सागर। मन में गहराई लाने की बात सागर कहता है। तरल तरंगे उठने का क्या उद्देश्य है? तरल तरंगे उठने का उद्देश्य हमें अपने मन में मीठी मीठी कोमल उमंग भरने की सीख देना है, अर्थात उत्साह भरकर रखना है, हर काम को उत्साहपूर्वक करना है, निराशा से नहीं। पृथ्वी हमें क्या सीख देती है? पृथ्वी हमें यह सीख देती है कि चाहे कितनी ही जिम्मेदारियां हम पर आ जाएं, हमें कभी भी धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, हमें उनको आराम से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जीना चाहिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो जो बच्चों उत्तर हैं वो मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिए हैं। शीश उठाकर कौन कहता है? पर्वत। सागर क्या कहता है? सागर मन में गहराई लाने के लिए कहता है। मृदुल उमंग भरने की बात कौन कहता है? तो लहरें जो हैं मृदुल उमंग भरने की बात कहती हैं। धैर्य न छोड़ने के लिए कौन कहता है? यह कहती है जो पृथ्वी है वह धैर्य ना छोड़ने के लिए कहती है। सारा संसार ढक लेने के लिए कौन कहता है? आकाश। नीचे पुल्लिंग शब्दों के कुछ वर्ग दिए गए हैं, आप प्रत्येक के लिए 3-3 नाम लिखिए। बच्चों आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही पढ़े हैं अपनी कक्षाओं में। ठीक है, पुल्लिंग जो मेल होते हैं, जैसे देशों के नाम, पेड़ों के नाम और समुद्रों के नाम, यह सभी पुल्लिंग शब्द हैं। और उसी तरह से स्त्रीलिंग नदियों के नाम, भाषाओं के नाम। ठीक है, मतलब इस तरह से जो नाम होते हैं नदियों और भाषाओं के, यह स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं, कहे जाते हैं। ठीक है, देशों के नाम में भारत, जापान, नेपाल। पेड़ों के नाम हो गए आम, पीपल, नीम। समुद्रों के नाम है हिंद महासागर, अटलांटिक सागर और अरब सागर। अब नदियों के नाम देख लेते हैं, गंगा, यमुना, सिंधु। भाषाओं के नाम हो गए हिंदी, पंजाबी, तमिल।
धन्यवाद।